शास्त्रों में वर्णन है, जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसा पियो पानी वैसी बोले बाणी। अर्थात जैसा हम भोजन करते हैं, जैसा हम आहार करते हैं, जैसा हम अन्न खाते हैं, उसका प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। जैसा हम पानी पीते हैं उसका प्रभाव हमारी वाणी पर पड़ता है, हमारी बोलचाल, हमारे व्यवहार पर पड़ता है। तो अन्न का प्रभाव बहुत ज़्यादा है हमारे मन पर, हमारे विचारों पर, हमारे जीवन की दिशा और दशा पर। इसलिए यदि हमें अपने मन को सुधारना है, मन के स्तर को यदि सुधारना है, तो हमें अपने अन्न के स्तर को सुधारना बहुत ज़रूरी है। आयुर्वेद में आहार को ही औषधि बताया है, आहार मेव औषधि, आहार ही औषधि है। यदि हमारा भोजन ठीक हो जाए, यदि हमारा भोजन मंत्रित होकर के हमें प्राप्त हो, तो निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूँगा कि आपकी आदि बीमारियां तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगी। क्योंकि आयुर्वेद का ये कथन आहार मेव औषधि, आहार ही औषधि है, ये बहुत सोच समझ के लिखा है। भारतीय पाक व्यंजन पद्धति जो है, भारतीय भोजन पद्धति जो है, वो अपने आप में इतनी विशिष्ट है कि हमें अलग से किसी औषधि का सेवन करने की आवश्यकता ही नहीं है। हमारी रसोई घर में उपयोग किए जाने वाले जो मसाले हैं वो हमारी इम्यूनिटी को, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में अपने आप में औषधि का कार्य करते हैं। इसके साथ हम क्या करें, तो मैं कहना चाहूँगा कि हम जो भोजन करते हैं वह भोजन शास्त्रों में सात्विक, राजसिक, तामसिक, ये 3 भेद बताए हैं भोजन के। तो हमें हमेशा सात्विक भोजन करना चाहिए। और सात्विक भोजन को भी यदि हम मंत्रित करके करते हैं तो वह भोजन अपने आप में अमृत स्वरूप हो जाता है। और अमृत का अर्थ क्या है? जो हमें अमृत अर्थात मृत्यु से दूर करता है, रोगों से दूर करता है, बीमारियों से दूर करता है, वह अमृत कहलाता है। कहते हैं कि अमृत का रसपान कर लो तो फिर कभी मृत्यु नहीं आएगी। तो ऐसे ही हमारा रोज का भोजन यदि अमृत के समान हम ग्रहण करें तो निश्चित रूप से हमारा जीवन बीमारियों से मुक्त रह सकता है। तो हमेशा रोजाना जब आप भोजन करते हैं तो सबसे पहले तो परमात्मा का धन्यवाद कीजिए, जिनकी असीम अनुकंपा से हमें भोजन मिल रहा है। बाद में हम जो अन्नमेव ब्रह्म, अन्न भी ब्रह्म है, तो इस प्रकृति का धन्यवाद कीजिए जहां से हमें भोजन प्राप्त हुआ है। और उन सभी रिसोर्सेस का हम धन्यवाद ज्ञापित करें, अपने माता पिता का धन्यवाद करें जिन्होंने भोजन बनाया है, हम उनका धन्यवाद करें। और उसके पश्चात फिर वैदिक परंपरा में कठोपनिषद में भोजन मंत्र दिया है एक। आप कभी जाके देखें तो जो प्राचीन गुरुकुल हैं वैदिक परंपरा के, वहां आज भी भोजन मंत्र बोलने के पश्चात ही भोजन करते हैं। हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो हमारा स्कूल जो था वो आदर्श विद्यालय था, तो वहां पर रोजाना हम लंच टाइम में जब भोजन करते थे तो सबसे पहले सारे स्टूडेंट, सारे विद्यार्थी बैठ करके भोजन मंत्र करते थे, उसके बाद फिर भोजन करते थे। तो वह भोजन मंत्र बहुत प्रभावशाली था। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषामहि। ओम शांति शांति शांति। ये भोजन मंत्र कठोपनिषद से लिया गया वैदिक परंपरा का मंत्र है। जैन परंपरा में 48 रिद्धियों में एक अमृतस्रावी रिद्धि मंत्र है। वह प्रभावशाली मंत्र है जो हमारे भोजन को अमृत के समान बनाता है। तो यदि आप जैन धर्म को फॉलो करते हैं और जैन भोजन मंत्र की आप खोज कर रहे हैं, तो मैं कहना चाहूंगा भोजन करने से पहले परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करें, अपने इष्ट का धन्यवाद करें, प्रकृति का धन्यवाद करें, हाथ जोड़ें। और मैं जो मंत्र बताने जा रहा हूं इस मंत्र को कम से कम 9 बार बोलें। यह मंत्र बहुत प्रभावशाली है। इस मंत्र को बोलने के पश्चात जब आप भोजन करेंगे तो मैं कहूंगा कि वह भोजन अमृत के समान होगा। भोजन कभी भी गरिष्ठ ना करें, भोजन कभी भी तामसिक ना करें, राजसिक भोजन ना करें। ऐसा भोजन ना करें जो आपकी वृत्ति को बिगाड़े, आपके चरित्र को दूषित करे। जंक फूड, फास्ट फूड, पैक्ड फूड, डिब्बाबंद फूड, ये सभी भोजन जितने भी हैं ये सभी आपको बीमार करने वाले हैं, आपके शरीर को रोगों से भरने वाले हैं। तो इसलिए तामसिक और राजसिक भोजन से बचें,
सात्विक भोजन को मंत्रित करके करें, और यह अमृत मंत्र है भोजन के लिए। इसका जब आप जाप करके भोजन करेंगे तो मैं कहूंगा कि निश्चित रूप से वह भोजन अमृत के समान आपके शरीर को प्रभाव देगा। यह मंत्र लिख लीजिए और रोजाना 9 बार इस मंत्र का आप स्मरण कीजिए। ओम ह्रीम अरहम णमो अमीय सवीणम झ्रौम झ्रौम नमः। एक बार पुनः सुने। इस मंत्र को अपने बच्चों को भी याद करा दें, घर के सभी सदस्यों को याद कराएं दें। जहां आपकी डाइनिंग टेबल है, जहां आप बैठ के भोजन करते हैं, वहां बड़े बड़े अक्षरों में इसका प्रिंट निकाल करके लगा दीजिए, ताकि भोजन करने से पहले इस मंत्र को बोलना है। ओम ह्रीम अरहम णमो अमीय सवीणम झ्रौम झ्रौम नमः। अमृत श्रावी रिद्धि के धारी जो मुनिराज हैं, मैं उनके चरणों की वंदना करता हूं, वे मुझे अपने असीम आशीष प्रदान करें। तो महाविद्य क्षेत्र में जो अमृत श्रावी रिद्धिधारी मुनिराज हैं, उन तक हमारी वंदना के स्वर पहुंचेंगे तो उनका आशीष हमें मिलेगा, तो हमारे जीवन में भी अमृत तत्व की उपलब्धि होगी। तो इस मंत्र को बड़े बड़े अक्षरों में आप डाइनिंग टेबल के पास में लिख दें, जहां आप बैठ के भोजन करते हैं। रसोई घर में लिख दें। जो महिलाएं हैं, जो गृहिणी हैं, जो भोजन बनाती हैं, वे भी भोजन बनाते समय इस मंत्र का अंतरंग में स्मरण करते रहें, तो निश्चित रूप से जो भोजन बनेगा वो अपने आप में अमृत स्वरूप होगा। मैं हमेशा कहता हूं महिलाओं से कि कभी भी क्रोध में, गुस्से में भोजन नहीं बनाना। वैज्ञानिकों ने भी यह साबित कर दिया है अब तो प्रयोग द्वारा, जिस भोजन को क्रोध से खाया जाता है, गुस्से में खाया जाता है, गुस्से में बनाया गया भोजन, गुस्से में किया गया भोजन जहर का कार्य करता है। आपको वो मार सकता है, आपके शरीर में कैंसर जैसी महाभयानक बीमारियां पैदा कर सकता है। इसलिए कभी भी क्रोध करना, लेकिन भोजन बनाते समय और भोजन करते समय, भोजन खाते समय कभी क्रोध नहीं करना, कभी गुस्सा नहीं करना। हमेशा विचार करना, इन चीजों से बचना। आजकल के बच्चे हाथ में मोबाइल लिए लेते हैं और खाना खाते रहते हैं, टीवी चलती रहती है, खाना खाते रहते हैं। तो कभी भी टीवी देखते हुए भोजन नहीं करना, और भोजन करते हुए कभी टीवी नहीं देखना। इसके बारे में कभी अलग से बताऊंगा मैं। मोबाइल चलाते समय भोजन नहीं करना, भोजन करते समय मोबाइल नहीं चलाना। ये सभी हमारे भोजन को दूषित करने वाले तत्व हैं। टीवी से, मोबाइल से निकलने वाली जो रेडिएशंस हैं, वो हमारे भोजन को जहर बना देते हैं। इसलिए जब भी आप भोजन करें, टीवी बंद रहे, मोबाइल को थोड़ा दूर रख दें, और भोजन करते समय सिर्फ भोजन करें। इसके अलावा फालतू के विचार विमर्श उस समय न करें। तो भोजन बनाते समय भी यदि आप इस मंत्र का स्मरण करेंगे, कौन सा मंत्र? ओम ह्रीम अरहम णमो अमीय सवीणम झ्रौम झ्रौम नमः। इस मंत्र का आपको भोजन बनाते समय भी जाप कर सकती हैं महिलाएं जो हैं, और जो भोजन करने वाले हैं वो पहले इस मंत्र को 9 बार बोलें, उसके बाद हाथ जोड़ें, परमात्मा का धन्यवाद करें, भोजन बनाने वाले का भी धन्यवाद करें, ठीक है। उसके बाद बड़े प्रेम से भोजन का स्वाद लेते हुए आप भोजन करें। मैंने पहले भी कई बार बताया है, भोजन हमेशा 32 बार चबा करके, खाने वाली चीजों को पीना चाहिए, पीने वाली चीजों को खाना चाहिए। अगर आप पानी पी रहे हैं, जूस पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं, तो उसको घूंट घूंट करके पीजिए। मुंह में भरिए, पूरे मुंह में पानी घुमाइए, उसके बाद उसे नीचे उतारिए। और जो भोजन करते हैं उसको इतना चबाइए कि वो पानी बन जाए। दांतों का काम यदि आंतें करेंगी तो समझ जाइए कि आपके शरीर में बीमारियां पैदा होने लगी। ध्यान रखना, दांतों का काम दांत करेंगे, आंतों का काम आंत करेंगी। इसलिए भोजन को खूब अच्छे से चबाइए। आयुर्वेद में, आरोग्य शास्त्रों में भोजन को 32 बार चबाने का विधान है। तो कभी भी जल्दबाजी में भोजन नहीं करना। भोजन को बड़े शांत मन से और बड़े धीरज के साथ कीजिएगा। वह भोजन आपके लिए बहुत कृपा से मिल रहा है। जब भोजन करने बैठो तो चिंतन करना कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। इसलिए आपको भोजन मिल रहा है, तो भोजन के प्रति आप धन्यवाद के भाव से भरें, अहोभाव से भरें। और जो मंत्र आपको बताया है, ये मंत्र नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से लिख लीजिएगा और इसे लगा लीजिएगा अपने घर पर, रसोई घर में लगा लीजिएगा, ताकि आपका भोजन बने अमृत और आपके जीवन में अमृत तत्व की उपलब्धि होगी। तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे, और पहला सुख निरोगी काया। तो आप सभी का जीवन स्वस्थ बने, आप सभी का जीवन सुखी बने, यही है मेरी कामना, यही है मेरी प्रार्थना। ओम नमः।